करते हैं एक्सरसाइज 10.5 से क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonals intersect at a point E if angle DBC is 70 degree, angle BAC is 30 degree, find angle BCD. Further, if AB is equal to AC, find angle ECD. तो इस क्वेश्चन को समझते हैं हम डायग्राम के थ्रू जो मैंने बना रखा है। तो यहाँ पे जो ये आप डायग्राम देख रहे हो इसके अंदर ये ABC एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसके अंदर जो एंगल DBC है, जो एंगल DBC है ये 70 डिग्री दिया हुआ है और जो एंगल BAC है ये दिया हुआ 30 डिग्री। और हमें पता करना है जो BCD है, मतलब जो ये एंगल है पूरा, ये हमको पता करना है, फाइंड आउट करना है। और जो सेकंड है इसमें कि अगर AB और BC अगर इक्वल है तो जो ECD है, ECD जो ये एंगल है ये हमको पता करना है। तो यहाँ पे मैं इसका एक नाम दे देता हूँ, एंगल 1 और एंगल 2। तो एक तो पहले केस में हमें BCD मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये दोनों पता करना है, और अगर AB BC के बराबर है तो जो ECD है मतलब जो एंगल 2 है ये हमको पता करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर वी नो दैट कि जो एंगल होता है सेम सेगमेंट में वो इक्वल होता है। तो इस बात को हम लिखेंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो यहाँ पे जो ये एंगल है DAC और जो ये एंगल है CBD या DBC, तो ये दोनों ही एंगल इन द सेम सेगमेंट है। तो ये अगर ये 70 है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो CD है ये कॉमन कॉर्ड है और इसी कॉर्ड से DB और C मतलब इसी कॉर्ड से ऊपर सरकमफ्रेंस को टच करके और C पे आ रहा है, फिर D से स्टार्ट होके A जो इसका सरकमफ्रेंस है वहाँ पे टच करके फिर C पे, मतलब जो D है वो स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे मतलब इसको टच करने के बाद में वो C पे एंड हो रहा है। तो इसका मतलब ये एंगल इन द सेम सेगमेंट से दोनों 70 डिग्री हो गया। तो इसीलिए एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर जो एंगल DAC है ये हो जाएगा एंगल DBC के, तो DBC, और जो DBC है ये यहाँ पे दिया हुआ 70 डिग्री, तो 70 डिग्री, तो जो ये DAC है ये हो जाएगा 70 डिग्री। और सिमिलरली यहाँ पे जो BC है ये कॉमन कॉर्ड है, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट से BC सेम कॉर्ड है और यहाँ से एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री। और सेम यहाँ से देखें तो B से स्टार्ट होके D पे और फिर उसके बाद में C पे आ रहा है, तो BDC ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो एक बार हम और देखते हैं, एक तो है BAC और BDC, ये भी एकदम कॉमन कॉर्ड से ये बनना, मतलब एंगल इन द सेम सेगमेंट से ये दोनों ही एंगल BAC और BDC ये दोनों बनना। तो इसीलिए सिमिलरली हम ये बात यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिमिलरली जो एंगल BDC है ये एंगल BAC के बराबर हो जाएगा, और जो BAC है ये हमको दिया हुआ 30 डिग्री, तो इसको हम लिख लेते हैं 30 डिग्री। देयरफॉर जो ये BDC है ये आ गया है 30 डिग्री। अब यहाँ पर हम ये बात जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो आमने सामने का जो एंगल होता है उसका जो सम है ये होता है 180 का। तो इसमें BAD और BCD इस दोनों को अगर हम सम करेंगे तो ये 180 आ जाएगा। तो इसीलिए सिंस सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, तो ये बात हम बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल BCD प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो BCD और BAD आमने सामने है तो और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसीलिए दोनों का जो सम होगा ये 180 होगा। तो जो BCD है हम इसको एज इट इज हम यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे BCD, और जो BAD है BAD, तो क्योंकि हमने यहाँ पर एक फाइंड आउट किया है 30 और एक किया है 70,
तो इस दोनों एंगल को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री। तो हमने BAD को हमने लिखा है 30 डिग्री और 70 डिग्री इज इक्वल टू ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये 70 और जो ये 30 है वो हमने इसको देख के यहाँ पर जो ये BAC है और जो DAC है इसको हम देख के यहाँ पर लिख रहे हैं। तो अगर ये हम इक्वेशन 1 मान लें और ये 2 मान लें तो हम यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमने ये चीज़ लिखा है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब BCD को हम यहीं पर रहने देंगे और ये इस दोनों को सम करके हम इसको लिखेंगे 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जो 100 है जब ये उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। तो BCD इज इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री एंड विच इज़ इक्वल टू 80 डिग्री। तो अगर 180 में से 100 को माइनस करेंगे तो ये 80 डिग्री ये निकल गया हमारा BCD। तो इसमें BCD ये बोल रहा था निकालने के लिए, तो ये निकल जाएगा 80 डिग्री। देयरफॉर BCD इज 80 डिग्री और ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसका सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट करते, तो सेकंड पार्ट के अंदर यहाँ पे कह रहा है अगर AB और BC अगर बराबर है, तो इस बात को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो AB है वो BC के बराबर है। तो AB BC, इस ट्रायंगल ABC के अंदर अगर AB और BC बराबर है जैसा कि हमको गिवन दिया हुआ है, तो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि जो BAC होगा ये इस एंगल 1 के बराबर हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू जो BAC है, एंगल BAC इसके बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे हमें रीजन में देना पड़ेगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो जो BAC है, BAC ये है 30 डिग्री, तो जो एंगल 1 है ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पे अगर एंगल 1 30 डिग्री है और जो BCD है, BCD ये हमने निकाला है पहले से ही 80 डिग्री है, तो यहाँ पर हम इसको एक बार लिख लेते हैं। जो BCD है ये है 80 डिग्री, इसका हम एक नाम दे देते हैं कि ये थर्ड इक्वेशन है। तो फ्रॉम थर्ड, तो अब इस BCD के अंदर एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही आ रहे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये दोनों ही सम करके 80 डिग्री है। अब एंगल 1 यहाँ पे हमने 30 डिग्री सॉल्व किया था, तो एंगल 1 हो गया 30 डिग्री, एंगल 2 हमको पता नहीं है इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो अभी मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। तो ये जो एंगल 2 है, जो एंगल 2 है यहाँ पे ये 30 डिग्री उस 80 के पीछे चले जाएगा, तो 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। तो जो एंगल 2 है देयरफॉर एंगल 2 इज 50 डिग्री। और जो एंगल 2 है वो है ECD, तो जो ECD जो हमको पता करना है तो ये आ जाएगा देयरफॉर एंगल ECD इज 50 डिग्री। और ये हमारा आंसर हो जाएगा इस सेकेंड पार्ट का। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें BCD निकालना था और जो कि 80 निकला है, और जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमें ECD निकालना है। तो ECD जो 2 एंगल है ये आ जाएगा 50 डिग्री। तो यहाँ पे एक जो हमको रेफरेंस देना है, एक्चुअली में यहाँ पे हमें लिखना चाहिए नाउ, क्योंकि जो एंगल 1 है यहाँ से ये ब्रेक हो रहा है, तो उसके बाद में हम यहाँ पे BCD लेके 80 डिग्री और उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे।